जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जो पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज जो करेगा, पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज जो करेगा, पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए बुरी खबर। ओपीएस पर सरकार का कड़ा रवैया। हड़ताल करने पर सरकार की चेतावनी। सरकार का तो पता नहीं, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के अच्छे दिन नहीं आए हैं। अब सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर हड़ताल या प्रदर्शन की मांग करने वाले कर्मचारियों को चेतावनी दी है। इस चेतावनी में कहा गया है कि कर्मचारियों को विरोध समेत किसी भी रूप में हड़ताल करने से रोका जा सकता है। हड़ताल में शामिल होने वाले कर्मचारियों की सूचना उसी दिन शाम को विभाग को भेज दी जाए। दरअसल 21 मार्च को पुरानी पेंशन योजना की बहाली के संयुक्त फोरम के बैनर तले नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन देश भर में जिला स्तरीय रैलियां कर रहा है। इसे लेकर डीओपीटी ने सभी मंत्रालयों को पत्र भेजकर कहा है कि वो सुनिश्चित करें कि उनके कर्मचारी किसी धरना, हड़ताल या विरोध प्रदर्शन का हिस्सा न बने। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी डीओपीटी ने सभी मंत्रालयों को पत्र भेजकर निर्देश दिया है, जिसमें कहा गया है कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए संयुक्त फोरम के बैनर तले राष्ट्रीय संयुक्त कार्यवाही परिषद ने विशेष रूप से ओपीएस पर 21 मार्च को देश भर में जिला स्तरीय रैलियां करने की योजना बनाई है। इस पत्र में यह भी कहा गया है कि कर्मचारियों को विरोध समेत किसी भी रूप में हड़ताल में शामिल होने से रोका जा सकता है। प्रस्तावित विरोध हड़ताल की अवधि के दौरान आवेदन करने पर कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश या अन्य प्रकार की छुट्टी स्वीकृत न करने के निर्देश भी जारी किए जा सकते हैं। साथ ही हड़ताल में शामिल होने वाले कर्मचारियों की सूचना उसी दिन शाम को विभाग को भेज दी जाए, जिससे उन पर कार्रवाई की जा सके। इस आदेश पर कार्रवाई करते हुए पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने अपने कर्मचारियों को ओपीएस की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन में भाग लेने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। उसमें कहा गया है, यदि कोई अधिकारी हड़ताल या विरोध में भाग लेता है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। यहाँ ये समझना बेहद ज़रूरी है कि पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन मिलती है, जिसमें कर्मचारी को अंतिम वेतन की 50% राशि पेंशन के रूप में मिलने का प्रावधान है। हालांकि पेंशन की राशि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत अंशदायता वाली होती है, जो 2004 से लागू है। साल 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने ओपीएस को बंद करने का फैसला करते हुए न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस की शुरुआत की थी। 1 अप्रैल 2004 से केंद्र सरकार की सेवा, जिसमें सशस्त्र बलों को छोड़कर बाकी में शामिल होने वाले सभी नए कर्मचारियों पर लागू होने वाली ये योजना एक भागीदारी योजना है, जहां कर्मचारी सरकार के साथ मिलजुल कर अपने वेतन से पेंशन कोष में योगदान करते हैं। पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों ने एनपीएस लागू किया था। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में ओपीएस एक प्रमुख चुनावी मुद्दे के रूप में उभरा था। दिसंबर 2022 में केंद्र सरकार ने बताया था कि इसकी ओपीएस बहाल करने की कोई योजना नहीं है। कि क्या संघर्ष करेंगे फिर कर्मचारी ओल्ड पेंशन के लिए। अभी भारतीय जनता पार्टी ने 2023 में 3 राज्यों के चुनाव बहुमत के साथ जीते हैं, तो क्या कर्मचारियों में एक निराशा जाग उठी है या फिर कर्मचारी हार चुके हैं? परंतु सेमीफाइनल जरूर कर्मचारियों ने हारा है, फाइनल तो अभी बाकी है। क्या 2024 में सरकार को कर्मचारी ये बता पाएंगे कि हम ओल्ड पेंशन लेकर रहेंगे, ओल्ड पेंशन बहाल करो और एनपीएस खत्म करो? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ 2 बार सरकार बना चुकी है, जो आप अच्छी तरह से देख चुके हो। अब वो तीसरी बार हारना नहीं चाहती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती कि तीसरी बार की सरकार भी हमारी ही बने केंद्र में। परंतु सरकार ये भी नहीं चाहती कि कर्मचारियों को नाराजगी की जाए, परंतु कर्मचारी भी निराश हो चुके थे। परंतु फिर भी संगठन कर्मचारियों में एक विश्वास पैदा कर रहे हैं कि ओल्ड पेंशन जो हमारी शक्ति है, ओल्ड पेंशन बुढ़ापे की लाठी है, हमारा सुरक्षा कवच है, उसको हम लेकर रहेंगे। तो सरकार की भी नींद हराम है और ये लोकसभा का चुनाव है, जिसमें कर्मचारी का आकलन कितना होगा, क्योंकि 2023 के जो सेमीफाइनल के चुनाव हुए थे राज्यों के, जिसमें से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कर्मचारियों के 45% वोट पड़े हैं ओल्ड पेंशन के लिए। 55% कर्मचारियों ने एनपीएस को वोट किया है या किसी और कारण से वोट किया है। ये तो आकलन जब भी पता चलेगा जब कर्मचारियों की अंदर आत्मा को ढूंढेंगे।
बढ़ेंगे या अंतरात्मीय आकलन करेंगे। तो दोस्तों ये मौका 2024 का है। अगर ये मौका आप चूक जाते हो तो हो सकता है कि आप कभी भी आपके मुंह से यह नहीं निकले कि हम ओल्ड पेंशन के लिए संघर्ष करेंगे, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि 1 करोड़ कर्मचारियों के साथ में वो सभी परिवार भी साथ में है जो कर्मचारी का परिवार है। अगर कर्मचारी चाहे तो क्या नहीं कर सकता। अभी जो वर्तमान में जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, जो सरकारी जॉब के लिए कर रहे हैं, तो उन स्टूडेंटों को समझाने में असमर्थ क्यों हुए कर्मचारी। तो दोस्तों यही कहने का मतलब है कि ओल्ड पेंशन के लिए विजय कुमार बंधु जी ने वो कर दिखाया जो यहां तक पहुंच चुका है। और पूरे ये कहूं कि पूरे भारत में सबसे बड़ा मुद्दा है तो वो ओल्ड पेंशन का है। विजय कुमार बंधु ही नहीं, राज्यों के कर्मचारी नहीं, केंद्र के संगठन भी, जो कर्मचारियों के संगठन है, वो भी ये चाह रहे कि हम ओल्ड पेंशन लेकर आएंगे। अभी हाल फिलहाल में बता दूं कि रेलवे में हुए मतदान में लगभग 99% कर्मचारियों ने ओल्ड पेंशन के लिए वोट दिए हैं, एनपीएस के खिलाफ वोट दिए हैं। तो रेलवे के कर्मचारियों ने, रेलवे के संगठन ने 8, 9, 10, 11 जनवरी 2024 को भूख हड़ताल करने का निर्णय लिया। जैसे जंतर मंतर, डीआरएम ऑफिस, वर्कशॉप या अन्य यूनिटों के मुख्यालयों पर भूख हड़ताल का निर्णय लिया है, वो केवल ओल्ड पेंशन के लिए। तो क्या आप कर्मचारी अगर मजदूर को समझाते हो, किसान को समझाते हो, स्टूडेंट को समझाते हो, तो आपके पक्ष में जरूर एक विश्वास उभरेगा। तो ये 2024 का निर्णय वाला चुनाव है कि आपको ओल्ड पेंशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि 2024 कभी आने वाला नहीं है और न कभी आप मांग करने वाले हो। अगर इस बार ओल्ड पेंशन चालू हो गई तो हो गई, परंतु सरकार की नीतियां ये कह रही है कि हम एनपीएस में संशोधन करेंगे, परंतु अभी एनपीएस में कोई संशोधन नहीं हुआ। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत सारे भारतीय सरकार के राजनेता हो या किसी पार्टी के एक नेता हो तो ये कह रहे हैं कि कर्मचारियों को अगर ओल्ड पेंशन दी जाती है तो भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाएगी। अगर ओल्ड पेंशन कर्मचारी को देने से भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर होती है तो कोई भी कर्मचारी ये नहीं चाहेगा कि भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर हो। तो फिर नेताओं की, जो सांसद है, विधायक है या अन्य को ओल्ड पेंशन मिलती है, उनकी भी ओल्ड पेंशन समाप्त करके एनपीएस दी जाए तो और भी भारत की अर्थव्यवस्था और भी मजबूत होगी। परंतु भारत देश में है एक ही नियम के लिए 2 कानून अलग अलग क्यों हैं? ओल्ड पेंशन के लिए 2 अलग अलग कानून क्यों हैं? कि कर्मचारियों को एनपीएस दी जा रही है और राजनेताओं को ओल्ड पेंशन दिया जा रहा है। अगर राजनेताओं की ओल्ड पेंशन भी हटा दिया जाए तो भारत देश और अर्थव्यवस्था के साथ मजबूत होगा। तो यही आपको सोचना है कि अगर कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन नहीं दी जा रही है तो राजनेताओं को क्यों? क्या वो राजनेता 5 साल की रिटायर्ड के बाद में क्या उन लोगों को क्या बुढ़ापे के लिए नहीं मिलेगा सहारा? उन लोगों के पास इतने पहले सैलरी होती है कि वो काफी बुढ़ापे के लिए अपना रख सकते हैं। पर कर्मचारी क्या करे? पूरी जिंदगी, पूरी जवानी कर्मचारियों ने देश की प्रगति, देश के विकास के लिए लगा दिया। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आप स्वयं कर्मचारी कितने स्टूडेंटों को समझा पा रहे हो, कितने किसान को समझा पा रहे हो और कितने मजदूरों को समझा पा रहे हो कि ओल्ड पेंशन का महत्व क्या है और एनपीएस का महत्व क्या है? एनपीएस और ओल्ड पेंशन में दोनों में अंतर क्या है? अगर स्टूडेंट पढ़कर सरकारी जॉब लगता है तो उसको भी ये बताया जाए कि एनपीएस और ओल्ड पेंशन में क्या अंतर है और आप किस सरकार को वोट करोगे, या फिर ओल्ड पेंशन के खिलाफ करोगे या एनपीएस के खिलाफ करोगे। दोस्तों अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे। जब तक जय हिंद, जय भारत।